हम मिलने जा रहे हैं कुछ ऐसे ब्राह्मणों से जिन्होंने मास्टर नॉलेजफुल का अर्थ कुछ उल्टा समझ लिया है। ये भगवान की श्रीमत में अपनी नॉलेज का मसाला मिक्स कर देते हैं और फिर जो मिक्स चटनी बनती है उसे खाकर खुद ही परेशान होते हैं। तो चलिए मिलते हैं दो ऐसे सितारों से जो किसी गहरे मंथन में डूबे हुए हैं। ढूंढने से भी न मिले इनके प्रश्नों के किनारे, तभी तो बाबा कहते हैं इन्हें दिमाग वाले सितारे। अरे सोचू राम, आज तो बाबा ने ज्ञान का विचार सागर मंथन करने को कहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? किन ख्यालों में डूबे हो? क्या बताऊं चिंतामणि, मनन चिंतन करते करते सुबह से शाम हो गई। मैं तो परेशान ही हो गया। सच में सोचू राम, मेरा भी पूरा दिन प्रश्नों में ही निकल जाता है। सोचने की बात है, सोचने की बात है। सोचने की बात है कि सतयुग में ना किचन का कोई काम होगा, ना सेवा का अरमान होगा, ना व्हाट्सएप ना इंस्टाग्राम होगा और ना बिलासपुर पर ट्रैफिक जाम होगा। ना बाबा का मैजिक चार्म होगा, ना सवेरे 4 बजे का अलार्म होगा। अरे आप ही बताइए, आखिर वहाँ क्या काम होगा? क्या वहाँ बस आराम ही आराम होगा? अच्छा, तो आराम करने के संस्कार भी यहाँ ही डालने हैं। सोचने की बात है। सोचने की बात है कि अष्ट रत्नों की लिस्ट में किन किन का नाम होगा। अरे अष्ट रत्नों की लिस्ट छोड़ो, हमारा नाम तो वेटिंग लिस्ट में भी नहीं होगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन बार बार मन में आता ये सवाल है कि विनाश होने में और कितने साल हैं? क्या बाबा किसी के तन में अभी भी आते हैं, या ये माया की कोई चाल है? जरूर काले में कुछ दाल है। चिंतामणि, तुम्हें किस बात की चिंता लगी रहती है? क्या बताऊं भाई, इन चिंताओं ने तो मेरी योग की नींद भी उड़ा दी है। क्या मधुबन की उस आखिरी ट्रेन में मिलेगी मुझे सीट? और पुरुषार्थ के अंतिम पेपर में कैसे करेंगे हम चीट? हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। है ना सोचने की बात। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये है कि किस पद के लिए कंपटीशन सबसे कम है। सतयुग की प्रजा बनूं या त्रेता का राजा? क्या शिव की बारात में बजाऊंगा मैं बस बैंड बाजा? सोचने की बात है कि क्या ये सोचने की बीमारी का कोई इलाज है? शायद इसके पीछे भी छुपा ड्रामा का कोई राज है। अब और क्या क्या सोचें? चलो बाबा रूम जाकर सोचते हैं। आइए अब मिलते हैं दो ऐसे सितारों से जिनमें महसूसता की शक्ति फाइनली जागृत हो गई है। सुने अनसुने किए इन्होंने मुरली के इशारे, अब इनके और बाबा के बीच खड़ी है काश की दीवारें। आंखों में आंसू लिए पेश है पश्चाताप के सितारे। ये क्या बचकानंद, आज तो बाबा ने मुरली में कहा है कि अपनी महसूसता की शक्ति जगाओ, पर ये तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बताऊं काशीलाल, आज सुबह से अपनी सारी गलतियां याद आ रही हैं। लगता है अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं। नाजुक समय के इशारे रोज मुरली में मिलते, ये वक्त लौटना आएगा, घड़ी घड़ी हम सुनते। सही कह रहे हो भाई, अब तो मुख से एक ही शब्द निकलता है, काश।
काश चले जाते उस दिन प्रदर्शनी समझाने। काश नहीं दिए होते दीदी को ऑफिस के बहाने। काश कर लेते उस दिन अव्यक्त मुरली रिवाइज। जब कहा था बाबा ने करने मन की एक्सरसाइज। काश काश योग भट्टी में उस दिन सोए नहीं होते। बैठे बैठे व्यर्थ विचारों में खोए नहीं होते। अरे पछताना, तुम कम से कम सेंटर तो गए। मैंने तो इंस्टाग्राम के साथ 3 घंटे एक रस योग लगाया। काश उस दिन पहली रील पर ही रुक गए होते। माया के वार के आगे ना झुक गए होते। याद है काशीलाल जब बाबा करते थे ऐलान, माया के खुले हैं दोनों कान, बच्चों जरा सावधान। कल की बाजी यूं ही हमने गवाई। अब तो एक तरफ है कुआं, दूसरी तरफ है खाई। अरे भाई खाई से याद आया, खा के गवाए हैं दिन, सो के गवाई हैं रातें। अब तो तकदीर में बची है बस धर्मराज से मुलाकातें। अब आ रहे हैं वो जिनके दिल पर चढ़ा रूहानी स्नेह का खुमार है। हर सांस में भरा बस प्यार और आभार है। बिना किसी शर्त के अपनी पूरी दुनिया बाबा पर वारे। आइए मिलते हैं उनसे जो है सितारे दिल वाले। डियर बाबा, डियर बाबा, डियर बाबा, थैंक यू। रोज अमृत वेले वतन में हमारा वेट करने के लिए बाबा थैंक यू। रोज मुरली में माया की अगली चाल से अपडेट करने के लिए बाबा थैंक यू। जो लेट आए उनको क्रैश कोर्स देकर डबल फोर्स भरने के लिए बाबा थैंक यू। इतने साल डबल शिफ्ट करने के लिए, हमें लिफ्ट करने के लिए बाबा थैंक यू। बिना टर्म्स एंड कंडीशंस वाला प्यार लुटाने के लिए बाबा थैंक यू। आत्मा का पहला चैप्टर रोज दोहराने के लिए बाबा थैंक यू। हमारी गलतियों के बाद भी हमें पलकों पर बिठाने के लिए बाबा थैंक यू। बच्चों का ये प्यार, बच्चों की ये बातें, बाबा क्या संगम के बाद भूल जाएंगे आप हमारी ये यादें? आप हो ड्रामा के बंधन में हमने ये माना, पर क्या हमारे लिए आप नहीं बदल सकते ये ड्रामा? क्या सतयुग में आपसे ये दूरी जरूरी है? क्योंकि आपके बिना तो हमारी लाइफ ही अधूरी है। शुक्राना